और साथ ही आतंकी संगठन आईसिस खुरासान के संपर्क में ये लगातार था, ट्रेनिंग ले रहा था, वीडियो कॉल के जरिए राम मंदिर पर हमले की फिराक में ये था। साथ ही कई ऐसे धार्मिक स्थल जो कि और भी टारगेट पर थे। लगातार ये राम मंदिर की रेकी भी कर चुका था, राम मंदिर की रेकी कर रहा था। इसके पास से फोन में वीडियोस मिले हैं तमाम और जगहों के, और एक ब्लूप्रिंट भी इसके फोन से बरामद किया गया है। राम मंदिर पर अटैक का प्लान कैसे नाकाम किया गया ये भी आपको बताते हैं। गुजरात एटीएस को खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने हरियाणा एटीएस से संपर्क किया है और फरीदाबाद से आतंकी अब्दुल रहमान को धर दबोचा है। ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 10 दिन की रिमांड पर गुजरात एटीएस इसको ले गई है। लगातार इससे जांच पड़ताल की जा रही है। अनिल मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं, उससे और जानकारी लेंगे। ये बेहद बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है अनिल, और साथ ही तमाम ऐसी चीजें उसके फोन से बरामद की गई हैं। कई और ऐसी जगह थी जो कि इसके टारगेट पे थी और अपनी ही दुकान पर नाम बदलकर ये ट्रेनिंग भी ले रहा था। देखिए, जिस तरह से इसकी संलिप्तता पाई जा रही है, लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं हर पहलू की बहुत ही गहनता से जांच कर रही हैं, क्योंकि जो इसके घर वाले, इसका जो घर है अयोध्या जनपद के ही इनायत नगर थाना क्षेत्र के मुजनई गांव का रहने वाला है। इसके माता पिता कह रहे हैं कि ऐसी कोई संलिप्तता नहीं है। हालांकि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये अक्सर जो मुस्लिम संगठन है उसमें जाया करता था और यहाँ पर वो ई रिक्शा चला के अयोध्या में भ्रमण किया करता था। इन सब तमाम चीजों को देखते हुए ये कयास लगाया जा सकता कि काफी दिनों से अयोध्या की हर एक गतिविधि पर नजर रखकर जो उसके एजेंसियां हैं उनको ये सूचना देता रहा है। जिस तरह से गुजरात एटीएस ने इसको यहाँ पर गिरफ्तार किया है हरियाणा के फरीदाबाद में, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसकी संलिप्तता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, जो कि अयोध्या के लिए एक बड़ा खतरा बनने के कगार पे पहुंच रहा था। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से ब्लूप्रिंट वगैरह मिला है, साथ ही कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिसके वीडियोस और फोटोज भी इसके फोन में मिले हैं। साथ ही नाम बदल कर ये दुकान पर काम कर रहा था। कौन सी दुकान थी जहां पर ये काम कर रहा था? ये जो अब्दुल रहमान यहाँ पे कई दुकानों पे काम कर चुका, साथ ही साथ ये ई रिक्शा चला के अयोध्या की सभी गलियों में भ्रमण कर रहा था। अयोध्या की सभी गलियों को एक एक चीजों को समझ रहा था। इन सब चीजों से ये कयास लगाया जा सकता है कि इसके मंसूबे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भयावह रहे होंगे। जो खुफिया एजेंसियों ने इस चीज को परखा और उसका परिणाम यह हुआ कि गुजरात की एटीएस ने इनको फरीदाबाद से अरेस्ट किया। जी बिल्कुल अनिल, बेहद संदिग्ध ये था। हालांकि बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को हाथ लगी कि इसको धर दबोच लिया है। अभी शुरुआती जांच में क्या कुछ कबूला है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हर पहलू पर गहनता से अध्ययन कर रहे हैं कि इसके तार कहां से जुड़े रहे हैं, कहां से इसको ट्रेनिंग मिली, किस किस के संपर्क में था, कहां कहां जाता था। सभी पहलुओं पर पैनी नजर जमाए हुए जांच एजेंसियां पूरी तरह से एक एक पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही हैं। जल्दी उसका एक बड़ा खुलासा करेंगे, ऐसा कयास लगाया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल। जावेद हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, जिस तरीके से अपनी ही दुकान पर बैठकर ये ट्रेनिंग लिया करता था और बताया जा रहा है कि 2 बार ये पूरे राम मंदिर की रेकी भी कर चुका था। जावेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो वीडियो कॉल पर आतंकी ट्रेनिंग लिया करता था, 2 बार राम मंदिर की रेकी कर चुका था, आईएसआई की ट्रेनिंग यहां पर लगातार ले रहा था। फोन से तमाम ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो कि बेहद संदिग्ध नजर आ रही हैं। जावेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए जावेद से संपर्क साधेंगे। अनिल, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके से लगातार ई रिक्शे पे आप बता रही हैं कि रेकी भी किया करता था, आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधन करें, आइए आपको